इसमें अभी तक कोई भी केमिकल का यूज नहीं हुआ। टेम्परेचर चाहिए होगा इन पौधों को ग्रोथ के लिए। 2-3 साल का पौधा मंगवाना है वो तो फिर पड़ेगा ही महंगा। तो तुम यहाँ सीख भी रहे, साथ में कर भी रहे। कितना खर्चा अब तक हो गया है? सरकारी गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के भी जो है ना इसमें लगा है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा आपका परिचय आप। मेरा नाम मनमोहन है और जैसा कि बताया होगा पिताजी ने, हम यहाँ ये लीज पे ली है और इस पे हम फार्मिंग कर रहे हैं। ये एक तरह की ऑर्गेनिक ही फार्मिंग है, इसमें अभी तक कोई भी केमिकल का यूज नहीं हुआ। ये मान के चलिए कि बचपन से ही इसको हम पाल रहे हैं। लोग लाते होंगे 2-2, 3-3 साल के पौधे, पर हम ये है कि इसमें कैसा वर्क करना चाहते हैं वो हम यहाँ सीख भी रहे, साथ में कर भी रहे। नर्सरी कहाँ तैयार करते हैं आप? ये बाहर से आया हुआ है वैसे। हाँ, ये नीदरलैंड से आता है ये पौधा। इसको सिर्फ ग्राफ्ट किया है हमने यहाँ। इसमें हाँ वैरायटी डाली है हमने अपनी। ये क्लाइमेट और कितना टेम्परेचर चाहिए होगा इन पौधों को ग्रोथ के लिए? टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो ये तो एलिवेशन ही नहीं है सिर्फ, पर ये M9 है, ये हो जाता है। ये आप देखोगे हरियाणा में भी हो रहा है। ये तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ तो हो जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया नेचर है, हो जाता है। मेंटेनेंस का पूछना चाहिए आप। इस पे जो है ग्रास हम देख रहे हैं, अभी तो आप ग्रास की इसकी सफाई कर रहे थे चारों ओर। इसका मेंटेनेंस का कैसे आप अपनी तैयारी करते हैं? कितने दिन में इसका जो ग्रास है काटते हैं? साल में कम से कम 3-4 बार काटना पड़ता है। और इसकी मेंटेनेंस, ये M9 पौधा है, इसकी मेंटेनेंस एक बच्चे की तरह करनी पड़ती है, छोटे बच्चे की तरह, तब जाके ये काम आएगा। कितना खर्चा अब तक हो गया है इसका? काफी खर्चा हो चुका है। हम आगे जाके जो है और इसकी ग्रोथ के लिए जो है क्या क्या आप तैयारियां अभी कर रहे हैं और ताकि ये अच्छे से ग्रोथ हो सके? इसकी ग्रोथ के लिए देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यही घास, ये हम दूसरी तीसरी बार काट रहे हैं। ये थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। बाकी ये पानी मांगता है बस। इसके हेल्थ के लिए आप स्प्रे करते रहो टाइम टाइम से। इसका पत्ता खराब नहीं होना चाहिए, ये जल्दी ग्रो करता है। जैसे बीमारी हम सुनते आए कि जो प्लांट जो है उसमें कुछ बीमारियां भी लगती, तो कुछ ऐसी बीमारी आप बताएं हमारे दर्शकों को कि ताकि उनके भी जो युवा है जो इस पर काम करना चाह रहे हैं कि उनका ध्यान जाए कि हमें यार पौध का जो है कैसे केयर करना है। देखो, सबसे पहले आप अपने पत्ते को चेक करते रहे। सबसे पहले जो बीमारी आती है वो पत्ते पे ही आती है। पत्ते पे जो अल्टरनेरिया, मार्सोनिना जैसी बीमारियां आती है, इसके लिए हमारे को स्प्रे टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। लगभग कितने महीने में या दिन में? ये तो छोटा पौधा है, इसमें तो आप महीने में कर दो एक बार। हाँ, थोड़ा बड़ा हो जाए तो आपको थोड़ा शेड्यूल चेंज करना पड़ता है। फिर आपका थोड़ा शेड्यूल ऐसे चलेगा कि 20-25 दिन बाद चलेगा। आपको कोई ना कोई फंगिसाइड ढालते रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ तो क्लाइमेट ही गर्म है, यहाँ बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। अगर कोई युवा उत्तराखंड में, अगर पहाड़ी क्षेत्र में कोई युवा अगर इस ऐसी बागवानी करना चाह रहे, कम से कम कितने पौधों से वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं? अगर सीकरिंग पर्पज से भी लगाए कर सकते हैं आप। 100 पौधे लगाओ, 200 लगाओ, कम खर्चा है, ज्यादा नहीं है। अगर तो कोई ग्राफ्टर खुद है तो ग्राफ्टिंग करके लगाओ। अब इसमें ये पौधा मैंने ग्राफ्ट करके ढाला है। इसमें ये खुद आपने? हाँ, इसमें हमारे हाथ का ही इसमें ग्राफ्ट हुआ है। इसमें कौन सी वैरायटी है वो, मतलब हम इसको बढ़िया से पाल रहे। मैं ये बोलता हूँ आप अगली साल आओ पौधे की। इस बार तो चलो छोटा है, थोड़ा लेट भी लगा था। अगली साल इसकी ग्रोथ और ज्यादा होगी, आपको अच्छा लगेगा। मतलब कि आपको दिख जाएगा कि पौधा जो है ना 4 साल में बढ़ना चाहिए तो वो 2 साल में उतना बढ़ जाएगा। 2 साल। हाँ। कैसे शुरू कर सकते हैं एक युवा जो है जो शुरुआत दौर बार सीखने पर उद्देश्य से लगाना चाहे? देखो, अगर कोई 0 बजट से करना चाहे तो आप अपनी नर्सरी तैयार करो, खुद तैयार करो, इसको कोई खर्चा नहीं है। हाँ, अगर आपने बाहर से 2-3 साल का पौधा मंगवाना है वो तो फिर पड़ेगा ही महंगा। वो तो आपको 700-800 का पौधा पड़ जाएगा यहाँ। इसकी जो लंबाई में चौड़ाई में स्पेस कितना रखा है आपकी? पौधे टू पौधे 3 फीट है और रो टू रो 6 फीट है। और कहाँ है आपकी बागवानी और कहाँ करते हैं? और हम हिमाचल में ही करते हैं। अपने का जखनोटी गाँव नाम है गाँव का, वहाँ करते हैं। बचपन से वही करते आ रहे। पहले आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, मैं ये कहूँगा खासकर इस देश के युवा को जो नशे की लाइन में चल पड़े, अब इसमें आओ। इसमें बहुत बढ़िया नशा है सेब का। मैं यही कहता हूँ कि फार्मिंग करो, फार्मिंग में बहुत स्कोप है। मैं तो यही बोलता हूँ कि हमारे उधर देखेंगे अगर आप हिमाचल में, तो कोई नौकरी छोड़, सरकारी गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के भी जो है ना इसमें लगाए। हाँ, इसमें बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। मेहनत भी है, बढ़िया है अपना काम, ना किसी की कोई जी हजूरी करनी, अपना करो बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कई बागवान जो है अभी और आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे प्लांट तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार आप कर सकते हैं, क्लाइमेट क्या चाहिए होता है, ये कौन सा क्षेत्र है वो भी आप लोगों को बता दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए पर्वत पैगाम पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।